दोस्तों, भूकंप का नाम सुनते ही जैसे मन में दहशत सी हो जाती है। भूकंप जब आता है तो सब कुछ हिलने लगता है, मानो जैसे दुनिया कांप रही हो। भूकंप एक भूगर्भीय घटना है जिसमें धरती की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने पर बहुत ही उच्च क्षमता की एनर्जी पैदा होती है, जिससे धरती की सतह पर कंपन महसूस किया जाता है। भूकंप के कारण दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। आखिर भूकंप के आने का असली कारण क्या है और कौन सी ऐसी वजह है जो हम नहीं जानते। आज हम आपको भूकंप से जुड़े कुछ ऐसे ही कारणों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाइए धरती को हिला देने वाले सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह हिलती है तो उसे भूकंप का नाम दिया जाता है। भूकंप आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, परमाणु बम के धमाके और खदानों की खुदाई भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। इनमें से सिर्फ 1 लाख भूकंप ही महसूस किए जा सकते हैं और इन 1 लाख भूकंपों में से सिर्फ 100 भूकंप ही ऐसे होते हैं जो कि विनाशकारी प्रलय लाते हैं। आज तक का सबसे विनाशकारी भूकंप सन 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 दर्ज की गई थी। सन 1811 में एक जबरदस्त भूचाल के कारण उत्तरी अमेरिका में बहने वाली मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। भूकंप के कारण अब तक का सबसे खतरनाक हिमस्खलन सन 1970 में पेरू में आया था। इसकी रफ्तार लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस हिमस्खलन की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया था और इसमें लगभग 18,000 लोग मारे गए थे। कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड को अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दरअसल पार्क फील्ड ऐसी जगह पर स्थित है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। भूकंप आने के प्रारंभिक बिंदु को हाइपोसेंटर या भूकंप का भूमिगत फोकस बिंदु कहा जाता है। प्राचीन ग्रीस के लोगों का मानना था कि भूकंप समुद्र के देवता पोसाइडन की वजह से आता है। उनका कहना था कि जब देवता नाराज हो जाते हैं तो जमीन पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं, जिससे धरती कांपती है। भूकंप के कारण अब तक का सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड चीन के गांसू प्रांत में सन 1920 में आया था। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का मतलब जमीन के खिसकने को कहा जाता है। इस लैंडस्लाइड की वजह से चीन में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। ज्यादा भूकंप वाले क्षेत्रों में बचाव के लिए पेगोडा आकार के घर बनाए जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ था। हैरी हेस नामक अमेरिकी भूवैज्ञानिक के द्वारा सागर नितल प्रसरण की खोज से इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ माना जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और इस यंत्र को रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल में 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग की सहायता से रिक्टर स्केल पैमाने की खोज की थी। मानव इतिहास की इस बड़ी खोज के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। 26 अक्टूबर 2015 में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप से अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई थी। बताते हैं कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही बड़े विनाशकारी भूकंप पर जिनमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ। 31 जनवरी 1906 इक्वाडोर में 8.8 की तीव्रता से भूकंप आया। इससे वहां सुनामी आ गई। इस प्राकृतिक आपदा ने यहां कम से कम 500 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 11 नवंबर 1922 यहां पर भूकंप इतना तेज था कि चिली का तट ही तबाह हो गया। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आए इस भूकंप की तीव्रता 8.5 मापी गई थी। 15 अगस्त 1950 को तिब्बत में एक विनाशकारी भूकंप आया। ये इतना विनाशकारी था कि इसमें 780 लोगों की जान चली गई। 22 मई 1960 इस दिन दक्षिण चिली में 9.5 की तीव्रता से भूकंप आया। इस भूकंप में करीब 2500 लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। 28 मार्च 1964 अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में भूकंप से 131 लोग मरे। भूकंप की तीव्रता 9.2 मापी गई थी। 26 दिसंबर 2004
इंडोनेशिया में भूकंप 9.1 की तीव्रता से आया था, जिसमें हिंद महासागर में जल प्रलय सुनामी ला दी। इससे कई देशों में 2,30,000 लोगों की जानें गई थी। 28 मार्च 2005 उत्तरी सुमात्रा में 8.5 की तीव्रता से भूकंप आया। 1300 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 27 फरवरी 2010 चिली में भूकंप से 524 लोगों की मौत हो गई। 11 मार्च 2011 पूर्वोत्तर तट जापान में 9.0 की तीव्रता से भूकंप आया। 18,000 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई। 25 अप्रैल 2015 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया और नेपाल में तबाही मच गई। इस नेपाल में 18,857 लोगों की मौत हुई और 23,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। 16 अप्रैल 2016 इक्वाडोर में 7.8 तीव्रता से भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र मुइस्न शहर से 27 किलोमीटर की दूरी पर था। इसमें 525 लोगों की मौत हो गई और 4,027 से अधिक लोग घायल हो गए। 12 नवंबर 2017 खैरमानशाह में 7.3 तीव्रता से ईरान इराक की सीमा पर आया। इस भूकंप में 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 6,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह भूकंप रात 9:48 पर आया था। इस भूकंप का केंद्र इराक के पूर्व में स्थित हल्बजा शहर था। 28 सितंबर 2018 इंडोनेशिया 6.1 तीव्रता से मिनाहासा प्रायद्वीप के एक पतले भूमि पट्टी पर एक सतही भूकंप आया। भूकंप और सुनामी के प्रभावों से कम 1347 लोगों की मौत हुई और 632 लोग घायल हुए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं।